सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए फोरेक्स पे सीरीज बनाता हूँ। फोरेक्स ट्रेडिंग पे आप लोगों के लिए यूएसडीआर पे बहुत वीडियोस जा चुकी हैं, यूरो एनआर पे भी आप लोगों के लिए वीडियोस डालता हूँ। सो गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वाली यूरो एनआर की वीडियो नहीं देखी सो गो चेक इट आउट। उसमें हमने लेवल्स डिस्कस करे थे कि क्या लेवल्स अच्छे रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे, कौन से लेवल्स अच्छे सपोर्ट की तरह ऐड करेंगे, डिमांड जोन, सप्लाई जोन कैसे जो आपके करेंसी पे होते हैं उसमें ऐड करते हैं, और वन डे और वन वीक टाइम फ्रेम पे क्यों ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है, और गाइस क्यों लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपके जो कैंडलस्टिक्स होती है उसमें इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरली फॉर्म होती है, गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जितना हाई टाइम फ्रेम पे जाते रहते हैं उतना ही करेंसी पेयर्स में स्मूथ कैंडलस्टिक्स और अच्छे से पैटर्न्स फॉलो होते हैं। सो गाइस, फटाफट चलते हैं चार्ट के ऊपर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं आप लोगों के लिए वन वीक टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है यूरो आईएनआर का। सो गाइस, एक काम करते हैं, सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता है, उसमें आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न मैंने बताया था, और कितने ही ब्यूटीफुली एग्जांपल्स के साथ देके बताया था कि पहले भी जब इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं, इनवर्स कप एंड हैंडल फॉर्म हुए हैं, हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हुए हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हुए हैं, उसमें टारगेट्स कितना ब्यूटीफुली अचीव हुआ है। गाइस, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स आपकी कमोडिटी मार्केट्स हो गई, आपकी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स हो गई, आपकी फोरेक्स की मार्केट हो गई, कोई भी एसेट क्लास की मार्केट हो गई, कोई भी मनी मार्केट हो गई, कुछ भी हो गया, अगर किसी चीज में चार्ट बन रहा है उसमें टेक्निकल्स फॉलो होंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल गाइस, इतना ब्यूटीफुल इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसका हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग टारगेट भी कैलकुलेट किया था। अगर मैं आप लोगों के लिए टारगेट आपको दोबारा कैलकुलेट करके दिखाऊं तो प्राइस रेंज जो हमारा टूल है ट्रेडिंग व्यू का, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। सो यहां से मैंने एग्जैक्ट एक टारगेट निकाल लिया, और हमें पता है जब हम डेप्थ मेजर कर लेते हैं आपके कप की, हमें क्या करना होता है, इसको उठा के हमें नेकलाइन पे रखना होता है। जब नेकलाइन पे रख देते हैं हमें एग्जैक्ट टारगेट निकल के आता है। और गाइस, क्योंकि अभी का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यूरो आईएनआर का, वो हम वन वीक टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको समय लगे। हो सकता है ये जो आपके टारगेट्स हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये 1-2 साल 3 साल में अचीव हो, बट ये अचीव जरूर होंगे, क्योंकि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ये टारगेट हमारा निकल के आया है, जो कि हमारा टारगेट है 113 रुपए 0.95 का। ऑलमोस्ट ये समझ लो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग इसका 114 रुपए का टारगेट है, 114 रुपीज का इसका टारगेट निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। गाइज, अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा ना हमने ऊपर के लेवल्स की तो बात कर ली, अब ये वाली ड्राइंग आपकी डिलीट करता हूं, ठीक है। अभी हमने रेजिस्टेंसेस की बात कर लिया, थोड़ा इन जनरल देखते हैं कि सपोर्ट कौन कौन से लेवल बन सकते हैं आपके, बहुत ही ब्यूटीफुली जो काम करेंगे। गाइस, पहली बात तो ये जो मैं आप लोगों के लिए नीचे की तरफ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, कि कैंडल स्टिक्स ने ज्यादा कहां पे रिएक्ट कर रखा है, यहां पे रिएक्ट कर रखा है, यहां पे कर रखा है, यहां पे कर रखा है, यहां पे कर रखा है, और जब यहां से नीचे आएगा ये तो कितना ब्यूटीफुली यहां पे सपोर्ट लेगा। जिन लेवल्स पे, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, जहां पे कैंडल स्टिक्स ने ज्यादा रिएक्ट कर रखा है, जहां पे प्राइस ने ज्यादा रिएक्ट कर रखा है, वो आपके लेवल्स बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेंगे, डिपेंडिंग कि अगर प्राइस ऊपर है आपका करंटली तो सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, और अगर प्राइस नीचे है तो वो रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा जब वो ऊपर जाएगा। तो गाइस, अगर अभी कुछ और लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ ही बात करेंगे। अब थोड़ा वन डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं आप लोग को। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने अभी ना वन वीक टाइम फ्रेम पे बात करी थी, और जब हमने पहले आप लोगों के लिए मैंने वन डे का एनालिसिस किया था यूरो एनआर का, उसमें हमने एक और पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि इसमें भी हो सकता है कि छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न हमें वन डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिले। अगर इसका लो टेस्ट ना करे और इसका लो ना तोड़े, तभी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट कप एंड हैंडल। और छोटे टाइम फ्रेम पे इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है, हमारी ये छोटे टाइम फ्रेम पे नेकलाइन बन गई, और इसको हमने यहाँ पे रख दिया, और जो आपका छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट निकल के आ रहा है आपका, वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रहा है 97.5 रुपीज का। छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, ये जो हमारा एक छोटा सा कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ है, प्रोवाइडेड ये यहां से जाके धीरे 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 करके 92.32 का जो आपका नेकलाइन का लेवल है उसको टेस्ट कर रहा है। ये नहीं कि यहां पे गया फिर वापस नीचे आया, तो मतलब ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो कभी फॉर्म ही नहीं हुआ, वो फेल हो गया, वो एक फेक आउट था, मतलब जो पैटर्न फॉर्मेशन थी वो फेल हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुली काम करते हैं। और गाइज, अभी करंटली जिस लेवल पे खड़ा है उसमें हमने ये भी बात करी थी कि यूएसडीआर में थोड़ी स्पेशल ऑप्शन चेन होती है, अगर आपको याद है, वो 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे वाला फंडा मेरा। तो हमने क्या किया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बताया था जब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी, कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 92.329 के आसपास जो अपसाइड की रेंज है, और जो मैं आपकी लोअर साइड की रेंज बताई थी वो मैंने आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल बताया था, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट लेके एक हायर लो बना के फिर एक दोबारा हायर हाई बनाया है हमारे यूरो आईएनआर के चार्ट ने। तो मैं आपको ये बताया था कि जो 88 रुपीज का जो हमारा डाउन साइड का लेवल है, और 92 रुपीज का जो हमारा अपसाइड का लेवल है, मतलब 4 रुपए की रेंज बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर टू प्ले सेफ, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप दो स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हो। आपको क्या करना था, आपको 90 का स्ट्रैडल बेचना था, 90 का सीईपी आपको सेल कर देना था, या फिर आपको क्या करना था, आपको 92 या फिर ये जो स्ट्राइक प्राइस को 92 के स्ट्राइक प्राइस को यूज करके 92.3 से ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपको सी सेल करना था,
और आपके जो 88 का स्ट्राइक प्राइस था आपका, या फिर 88 से जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस है उसमें आपका उसको पी शॉर्ट करना था, तो आपको दोनों साइड का प्रीमियम डीके मिल जाता। और जब आप इसको हेज कर लेते वो आपका आयरन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी बन जाती। और आपको पता है हम विदाउट हेज काम ही नहीं करते हैं, हम अपनी हर ट्रेड में एसएल लगाते हैं, हर ट्रेड को हेज करते हैं, तभी वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स, वी आर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या किसी ने यूरो आईएनआर वाली स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किया था, और अगर किया था तो उससे पहले आपने यूएसडीएनआर कर रखा है या फिर आपने और कोई करेंसी पे कर रखा है, और आपको इन जनरल फोरेक्स मार्केट्स में या और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आपको इन जनरल कितना टाइम हो चुका है। मेरे को सारी चीजें बताना कमेंट सेक्शन में, मजा आ जाएगा, बातें करेंगे फोरेक्स के बारे में यार। और गाइस मेरे को एक चीज और बताओ, ये जो हमारे पिप्स होते हैं, लॉट साइजेस जो होते हैं, जब इंटरनेशनल फोरेक्स में बात करते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं उनमें ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि इंडिया में फोरेक्स ट्रेडिंग की थोड़ी रेगुलेशंस अलग है, खाली 7 कर ऐसे लीगल करेंसी पेयर जो हम ट्रेड कर सकते हैं। क्या आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू भी फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो? और अगर आप चाहते हो कि जैसे इंटरनेशनली फोरेक्स ट्रेड होता है, सारे करेंसी पेयर जितने भी होते हैं, मेरे को करेंसी पेयर्स के नाम लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, उसी करेंसी के पेयर के ऊपर डिटेल टेक्निकल एनालिसिस मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि कौन कौन से लेवल्स आपके हायर टाइम फ्रेम्स पे हो सकते हैं। और गाइस जैसा कि आपको पता है आज 27 फरवरी का दिन है, आज हमारी मंथली एक्सपायरी है यूरो आईएनआर की, और जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 1 मार्च की है यूरो आईएनआर की मैं बात करूंगा अगर तो। और गाइस आपको पता है जब हमने पिछली बार इसकी ऑप्शन चेन देखी थी, आपको पता है उसमें जो लिक्विडिटी थी उतनी बेहतरीन नहीं थी, सबसे बेहतरीन लिक्विडिटी आपकी यूएसडी आईएनआर में होती है। और गाइस अभी एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमने जो इसका अगर ये चार्ट पैटर्न हमारा कप एंड हैंडल फॉर्म होता है, हमने इसका टारगेट भी देख लिया था कि इसका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रहा था 97.5 रुपीज का, 97.5 का इसका अप्रॉक्सीमेट टारगेट निकल के आ रहा था। इसको प्लॉट कर देता हूं ऑप्शन एच से, ठीक है। और ये मैंने आपसे ये भी बात कर ली थी कि अगर इस पैटर्न को सक्सेसफुल होना है तो उसको कहीं ना कहीं यहीं से रिवर्सल जाना पड़ेगा। अगर ये इसका लो टेस्ट करता है, अगर ये इस लेवल से भी अचीव रिवर्स होता है, तो हमने ये भी बात करी थी कि आपका एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन भी बन रही थी, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा जो 92.3279 का लेवल था, एग्जैक्टली दोबारा हमारा जो प्राइस है, जो हमारी कैंडल स्टिक्स है, जो हमारा यूरो एनआर का चार्ट था, इसने एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे की इसने रैली शुरू कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि एक आपको वी शेप रिकवरी भी आपको इसमें देखने को मिली थी, बट दोबारा इसमें हल्की सेलिंग आई और डबल टॉप बना के कहीं ना कहीं दोबारा सेल ऑफ आ रहा है। अब हमें देखना है कि क्या 89.9306 पे जहां पे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा कुछ बनाते यहां पे जाके दोबारा रेजिस्टेंस ले रहा है नहीं रहा है, या फिर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट है, जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट आपको दिया अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, क्या ये अचीव हो रहा है नहीं हो रहा। और इसके बाद ऐसा नहीं है, इसके बाद एक और बड़ा टारगेट दिया मैं आपको, जो हमने 1 वीक टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न का एनालिसिस किया था, उसमें 114 रुपए का टारगेट निकल के आ रहा था। मैं कुछ भी टारगेट नहीं निकाल रहा हूं, जो चार्ट पे चीजें बन रही हैं टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हो सकती हैं। सो गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लग रहा है। और गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि जो हमारा 114 रुपए का टारगेट है वो कितने टाइम में आपको लग रहा है कि अचीव हो सकता है। मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करा है, सो बी रियलिस्टिक। ये मैं बोलना कि 2 महीने 3 महीने, बी रियलिस्टिक, क्योंकि मैं आपको फोरेक्स की जो हमारी फोरेक्स की सीरीज होती है, जो हम फोरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब मैं आप लोगों के लिए करेंसी पेयर्स पे रिव्यू लेके आता हूं, उसमें हम यही बात करते हैं कि यार जो फोरेक्स के टारगेट्स होते हैं वो भले ही अगर आपको बड़े लग रहे हैं, बट वो बहुत ही जल्दी अचीव नहीं होती, क्योंकि फोरेक्स में मूवमेंट बहुत कम आती है, क्योंकि दीज आर रेगुलेटेड करेंसी पेयर्स। हमारे जब करेंसी दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो हम ये देखते हैं ना कि एक अगर यूएसडी आईएनआर के कंपैरिजन में अप्रिशिएट कर रही है, या फिर यूरो जो हमारी करेंसी है वो आईएनआर के कंपैरिजन में अप्रिशिएट कर रही है, यार आईएनआर अप्रिशिएट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो यूरो आईएनआर का जो प्राइस है वो कम होगा। इसका मतलब जो आईएनआर हमारी करेंसी वो अप्रिशिएट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिनेरियो रहता है। और एकदम आपको सडन जो आप देखते हो ना 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए भाग गया, तो वैसा केस इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें स्लो मूवमेंट्स आती हैं। इसलिए मैं आपको इसमें सेलिंग रिकमेंड करता हूं। फोरेक्स में बाइंग नेकेड ऑप्शंस इज नॉट सक्सेसफुल एंड इज वेरी रिस्की, क्योंकि इसमें एक तो मूवमेंट नहीं आती, और अगर आपका ऑप्शन डीके हो गया तो और आपके समझ गए ना। तो ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू फोरेक्स ट्रेडिंग। हमने स्ट्रैडल की बात कर ली, स्ट्रैडल को जब हेज कर देंगे बटरफ्लाई बन जाएगा। हमने स्ट्रैंगल की बात कर ली, स्ट्रैंगल को जब हेज कर देंगे वो हमारा आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। और हमने आप लेवल्स की भी बात कर ली कि क्या टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है, क्या ये सक्सेसफुल होगी, क्या दोबारा नेकलाइन के आसपास जो शॉर्ट टर्म हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, क्या टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग उसमें लेवल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट करेंसी पेयर कौन सा आप लोगों को एनालिसिस चाहिए, उसी करेंसी पेयर पे आप लोगों के लिए वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और गाइस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो फोरेक्स में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि फोरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, और क्या फोरेक्स लीगलाइज्ड है इंडिया में, और क्या कौन कौन से ऐसे लीगल करेंसी पेयर्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं, और गाइस क्या हमें फोरेक्स में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू गाइस, बाय।